हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? ये चैट में बताइए मुझे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। बस स्टूडेंट्स गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। यस, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि प्रोविजंस और चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। यस, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल्स के अंदर डिस्कस किया था कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। तो बताओ मुझे जरा, चार्ज आइटम्स कौन से होते हैं और एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स कौन से होते हैं? चार्ज वाले आइटम्स वो होते हैं जो हमें पे करने ही करने हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो। जैसे रेंट, अगर हम किसी से प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के रेंट के लिए लेते हैं तो क्या हमें वो रेंट पे करना ही है? यस, पे करना है, तो इसे हम बोलेंगे चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है? ये भी चार्ज होता है, हमें देना ही देना है, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सैलरी टू एम्प्लॉय या फिर मैनेजर, मैनेजर को हम सैलरी जो पे करते हैं, बताइए वो चार्ज होता है या फिर एप्रोप्रिएशन होता है? बताइए सर। जो चार्ज होता है। तो फिर एप्रोप्रिएशन क्या होते थे? एप्रोप्रिएशन का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में दिए जाते थे उन्हें हम बोलते थे क्या? उन्हें हम बोलते थे एप्रोप्रिएशन। जैसे रिजर्व्स बनाते थे हम। रिजर्व्स कब बनाते थे? जब हमें क्या होता था? प्रॉफिट होता था, तभी रिजर्व्स बनाते थे। बोलिए यस और नो। तो रिजर्व्स हम तभी बनाते थे जब हमें क्या होता था? प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है पार्टनर को। पार्टनर कौन है? मालिक है। उसको पैसे तभी देंगे जब बिजनेस के अंदर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तभी देते हैं जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। पार्टनर को कमीशन कब देते हैं? जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। तो अच्छा, जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट आइटम है वो कौन से अकाउंट में जाते हैं, और जितने भी चार्ज वाले आइटम्स हैं वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? सर पीएन। सर, जितने भी चार्ज वाले आइटम है वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम है वो कहां पर जाते हैं? वो जाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ आ रही? बोलो यस और नो। यस सर। यही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब हम आगे अपनी कहानी शुरू करते हैं और अब हम समझते हैं कि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अभी तक हमने ये डिस्कस तो नहीं किया। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप है वो अपने फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाती है। कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं वो? सबसे पहले बताइए, पार्टनरशिप के अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं वो कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L account, P&L appropriation account, पार्टनरशिप फॉर्म के partners अंदर capital balance sheet. यस, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है? सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग एंड अकाउंट। पीएनएल अकाउंट। कह सकते हैं ये 11th क्लास में भी बनाते थे आप। सेकंड कौन सा अकाउंट बनता है? सर सेकंड बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड हम कौन सा बनाते हैं? थर्ड हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यस बोलिए, यही बातें की जाती है। यस सर। तो अब हम बनाना सीखेंगे कौन सा अकाउंट? हम बनाना सीखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आती है जो भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है। जितनी भी चार्ज वाली एंट्रीज हैं, जितनी भी कौन सी वाली एंट्रीज हैं? चार्ज। वो कहां पर आएंगी? वो चार्ज वाली एंट्रीज आएंगी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कौन सी वाली एंट्रीज आएंगी? जो भी किससे रिलेटेड है? जो भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पार्टनर्स को पैसा बांटते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड। तो बंटवारा कौन से अकाउंट में होता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में होता है? वो होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आइए समझते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ये किसके बाद बनेगा? ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। आप बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सबसे लास्ट में कौन सी फिगर निकल कर आती थी? Net profit, net profit. loss. नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अगर तो नेट प्रॉफिट आएगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर नेट लॉस आएगा तो वो भी कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? वो भी ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो बात समझ आ रही? ठीक, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर नेट लॉस हुआ तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री सोच के बता सकते हो क्या कि इसकी एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो कौन बच्चा बताएगा मुझे इसकी एंट्री क्या होगी? सोच के बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? कहां से कहां जा रहा है प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां पर जा रहा है? टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग, ये किस चीज की एंट्री है? बीइंग नेट प्रॉफिट नेट लॉस ट्रांसफर्ड। यस, दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। नेट लॉस की उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यस, नेट लॉस की एंट्री क्या होगी? नेट लॉस की एंट्री होगी P&L appropriation account. पीएनएल Debit to एप्रोप्रिएशन P&L account. अकाउंट डेबिट टू क्या? टू पीएनएल। बोलो समझ आया क्या? यस, क्लियर है क्या? तो ये एंट्री होगी लॉस को ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो पहली एंट्री आपको समझ आ गई। अब आगे देखते हैं। हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। मुझे बताइए सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? Appropriation. एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, राइट? ओके, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको याद है 11th क्लास में आप क्या एंट्री करते थे? अगर आपको याद होगा 11th क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जनरल एंट्री होती थी? Sir, इंटरेस्ट ऑन interest कैपिटल on अकाउंट डेबिट टू capital. कैपिटल अकाउंट। capital account. 11th क्लास में आप एंट्री अगर याद हो आपको तो एंट्री करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो 12th क्लास में क्या एंट्री सेम रहेगी या बदल जाएगी? एंट्री सेम रहेगी, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? आइए देखते हैं। Partners capital. यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है, तो टू क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो ये एंट्री समझ आई क्या आपको? Yes. यस, तो एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ईयर एंड पे? 11th क्लास में। 11th क्लास में तो एक ही अकाउंट बनता था जिसका नाम था पीएनएल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर हो जाता था? P&L में. पीएनएल में। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में या फिर पार्टनरशिप के अंदर बोले तो, पार्टनरशिप के अंदर बोले तो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बोलो ये बात समझ आ रही है क्या? यस। तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? कौन से अकाउंट में हिट करेगी या कौन से अकाउंट में इसका इफेक्ट पड़ेगा? बताइए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगी एंट्री या क्रेडिट में आएगी?
डेबिट साइड, डेबिट साइड, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आप क्या लिखेंगे? आप टू इंटरेस्ट ऑन लिखेंगे कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या फिर कैपिटल। ये मेरी एंट्री नंबर मैंने कौन सी करी? 2। अगर दो पार्टनर होंगे ए और बी तो दोनों पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा। बोलिए बात समझ आ रही है क्या? यस यस, क्लियर है आपको? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब किसी पार्टनर को अगर सैलरी दी जाती है, किसी पार्टनर को क्या देते हैं हम? सैलरी। अच्छा, सैलरी किसी पार्टनर को देंगे तो बताइए सबसे पहले क्या वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? Appropriation. एप्रोप्रिएशन, सैलरी टू पार्टनर सर क्या है? एप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है सर? एप्रोप्रिएशन। तो सैलरी टू पार्टनर देने की एंट्री कोई बता सकता है मुझे क्या होगी? 11th क्लास में अच्छा सैलरी देने की एंट्री क्या करते सर्विस हैं? अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 11th क्लास में अगर आपका जर्नल आता है आपको तो आपको याद होगा सैलरी देने की एंट्री होती थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बोलो यस और नो? अब yes, sir. पार्टनर को सैलरी देने की एंट्री फिर क्या होगी यहाँ पर? तो ध्यान से सर्विस देखिए, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर सैलरी पे नहीं करेंगे, हम पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे, यानी इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। आपको पता है कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट, तो हम पार्टनर की सैलरी सर देखो हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो एंट्री क्या बनी? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, सॉरी मैंने दोबारा सैलरी लिख दिया, टू पार्टनर्स क्या? कैपिटल अकाउंट। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है। अब सैलरी को बताओ कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते थे 11th क्लास में? कैसा खर्चा था ये? P&L का खर्चा, P&L account. डेबिट टू 11th क्लास में से ट्रांसफर करते थे P&L अकाउंट में, तो एंट्री होती थी P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। लेकिन अब हम इसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? अब हम इसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो बोलो पार्टनर्स पार्टनर सैलरी अकाउंट। अगर कमीशन भी होगी, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन की भी एंट्री क्या यही हो जाएगी? हाँ जी कमीशन। सर, सैलरी की तो जगह फिर कमीशन, सैलरी की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? कमीशन। यहाँ सैलरी की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? कमीशन। बोलो अब इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पर होगा? हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में, बताइए। डेबिट साइड में सर, ये हमारे डेबिट साइड पर मैं क्या लिखूं यहाँ पर? टू पार्टनर्स, पार्टनर सैलरी अकाउंट। ये एंट्री नंबर कौन सी करी हमने? 3। अगर कमीशन है तो 2 कमीशन। बोलिए क्लियर है क्या? यहाँ तक मैं एक एक एंट्री कर रहा हूँ और फिर उसकी लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको समझ आए। क्लियर हो रहा है? बताइए। चलो आगे चलते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं हम पार्टनर से, 4th नंबर एंट्री, 4th नंबर एंट्री किसकी? इंटरेस्ट पार्टनर्स ड्राइंग ऑन अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 11th क्लास में अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती थी? याद है आपको? यस सर, क्या होती? एंट्री होती थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू टू प्लान, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये एंट्री होती थी। ठीक है। 12th क्लास में अब क्या एंट्री होगी आपकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां से चार्ज करेंगे? पार्टनर की कैपिटल से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इंटरेस्ट ऑन क्या? ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ जाता था? इसे हम 11th क्लास में कहाँ ट्रांसफर करते थे? याद है आपको? इसको हम ट्रांसफर करते थे P&L अकाउंट।
कौन से अकाउंट में? पीएनएल अकाउंट। तो एंट्री क्या होती थी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू व्हाट? टू सर पीएनएल अकाउंट। अब बताइए इस केस में क्या होगा? हमारी 12th वाली क्लास में, अब इसमें पार्टनरशिप में क्या करेंगे? इसको पार्टनरशिप में क्या एंट्री होगी? बोलो ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू, बताइए कौन से अकाउंट में जाएगा? टू, ये जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इस अकाउंट में हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? बताइए क्रेडिट साइड पे आएगा या डेबिट साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चौथा नंबर पॉइंट। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। अब कई बार हम रिजर्व्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिजर्व्स। अच्छा रिजर्व्स बताओ, एप्रोप्रिएशन होते हैं या चार्ज होते हैं? एप्रोप्रिएशन। रिजर्व्स एप्रोप्रिएशन होते हैं, मतलब प्रॉफिट होगा तभी होगा, लॉस के केस में नहीं होगा। रिजर्व्स क्या होते हैं? हमारे एप्रोप्रिएशन। अब इस केस में एंट्री बता सकते हो क्या? पार्टनरशिप में रिजर्व बनाने की एंट्री क्या होगी? कोई भी रिजर्व्स बनता है तो हमेशा या तो पीएनएल अकाउंट से बनता है या पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बनता है। यहाँ पे रिजर्व्स किससे बनेगा? यहाँ पे रिजर्व बनेगा किससे? बोलो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो पैसा हम सेव करते हैं भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, उसे हम बोलते हैं रिजर्व्स। ठीक है। और पैसा तभी बचाएंगे जब पैसा कमाएंगे, तो प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व्स बनाएंगे। तो इसलिए रिजर्व्स हमेशा चार्ज होंगे या एप्रोप्रिएशन होंगे? सर एप्रोप्रिएशन होंगे। तो ये हो गई रिजर्व्स की एंट्री। बोलो समझ आ रही है? अकाउंट देखो मैंने पूरा आपके सामने बनाया विद जर्नल एंट्रीज। कोई भी हमें रटना नहीं है कुछ भी, हर चीज को समझ के हम कर रहे हैं। ठीक। तो अब इस अकाउंट से क्या निकलेगा? अगर तो बताइए क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? अगर तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर को। अगर ए और बी पार्टनर है तो उनको बांट देंगे। और अगर तो डेबिट साइड बड़ी आ गई तो हमारा क्या निकल कर आएगा? लॉस। और लॉस भी किस में ट्रांसफर कर देंगे? ए और बी में। ये किस रेशियो में बांटेंगे? ये प्रॉफिट और लॉस जो बांटेंगे ये किस रेशियो में बांटेंगे? तो जो रेशियो प्रोवाइडेड होगा। जो रेशियो आपने कहां पर लिखा होगा? जो लिखा होगा डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर उसके अंदर रेशियो लिखा है जो भी उसी के हिसाब से होगा। लेकिन अगर डीड साइलेंट है, लेकिन अगर डीड साइलेंट है 1:1:1 तो आपको पता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली। बात क्लियर है क्या? बोलिए। Yes, sir. तो इसको नोट करें फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूँ। नोट हो गया तो चैट में लिखें नोटेड। यस, देविका ने नोट कर लिया, ऋषभ ने कर लिया, हित ने भी कर लिया। नोटेड लिखें चैट में। यस, अदिति ने भी कर लिया, सिद्धांत ने भी, गुरमेहन ने भी, ऋषि ने भी, ध्रुव ने भी, सबने नोट कर लिया। मेघना ने भी नोट कर लिया। यस हर्षित, आपने नोट कर लिया? ओके ठीक है। चलो अब हम करेंगे एक बुक का बढ़िया क्वेश्चन जिसमें हमें ना सब कुछ बनाना होगा। ट्रेडिंग पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें करना है अपनी नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक ना रह जाएं, स्ट्रांग ही रहें। एक बार करेंगे इस क्वेश्चन को, आप मेरे साथ क्लास में कर लेना, चाहे दोबारा फिर मत करना, लेकिन एक बार जरूर करना है। इलस्ट्रेशन 6,
on page number 2.14. Illustration 6. मिला आपको क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आयुब एंड अमित वाला क्वेश्चन है। आयुब एंड अमित प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? फर्स्ट लाइन लिखिए, इक्वली। और आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है नीचे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न और दुनिया भर की और सारी फिगर्स है। ड्राइंग्स भी है, क्रेडिट साइड पे सेल्स भी दी है, कैपिटल का भी बैलेंस दिया है, ठीक है, ये सब चीज दी है। आपको क्या कह रहा है नीचे, क्या बनाना है आपको? आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए, तैयार हैं आप? तो हम बनाएंगे सर सबसे पहले क्या, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कौन सा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। और एक क्या हो गया जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा पहले। कौन सा अकाउंट बनेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा बताओ बच्चों? Balance. यस, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट, हम आपको पता है हम एडजस्टमेंट से ही करते हैं, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट बताइए किस चीज की दी है, फटाफट बताइए। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की है। हाँ जी सर। और क्लोजिंग स्टॉक आपको याद है 11th क्लास में भी किधर जाता था क्लोजिंग स्टॉक? हाँ जी सर, ये जाएगा एक ट्रायल बैलेंस में, एक और एक बैलेंस शीट, सॉरी ये ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। अमाउंट बताइए। 50K। हाँ 50,000, ठीक है। चलो पहली एडजस्टमेंट में आई होप सबको क्लियर होगा, कुछ भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? यस सर। दूसरी एडजस्टमेंट कह रहे हैं रेंट इज 10,000 पर मंथ पेएबल टू आयूब। हु इज आयूब? आयूब इज पार्टनर। यस सर। तो 10,000 रुपए पर मंथ का रेंट देना है क्या? देखो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी रेंट आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,10,000। अगर 10,000 रुपए पर मंथ है तो साल का कितना होना चाहिए? अगर रेंट 10,000 रुपए पर मंथ 20,000। है तो साल का कितना होगा? 1,20,000। 1,20,000, बट आ रहा है 1,10,000, 10,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट पीएनएल में आता है या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, पहले तो ये बताइए। पीएनएल अकाउंट सर। तो मैंने थोड़ा नीचे करके लिख दिया, ये मेरा पीएनएल अकाउंट है। इसमें मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ जी सर। कितना ऐड करूंगा? 10,000। टोटल कितना रेंट हो गया? 1,20,000।
और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर मैं क्या दिखाऊंगा बोलिए? आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए दिखाऊंगा? 10,000. बोलो ये बात क्लियर है, पॉइंट क्लियर है सबको क्या? यस बताइए मुझे। अगर सेकंड नंबर पॉइंट क्लियर है तो थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा है डेप्रिसिएशन निकालना है फर्नीचर फिक्सचर पे, कंप्यूटर पे, मशीनरी पे। तो फर्नीचर फिक्सचर और कंप्यूटर पे कितना परसेंट निकालना है? 20%. तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं फर्नीचर फिक्सचर पे, और डेप्रिसिएशन आपको पता है ना कौन से अकाउंट में जाता है? P&L account. तो फर्नीचर फिक्सचर पे कितना परसेंट निकालना है? 20%। बताएंगे जरा कितना आएगा? फर्नीचर फिक्सचर आई थिंक 50,000 के दिए, और 50,000 का 20% आएगा शायद 10,000। Yes, sir. और Yes. फर्नीचर फिक्सचर के बाद कंप्यूटर पे भी निकालना है। कंप्यूटर पे कितना निकालना है? कंप्यूटर पे निकालना है 20%, और कंप्यूटर आपको दिए गए हैं 2,20,000 के, 2,20,000 के, और 2,20,000 का 20% कितना आएगा? 44,000. उसके बाद मशीनरी पे भी निकालना है। मशीनरी पे निकालना है 10%, और मशीनरी कितने की दी गई है आपको? 3 lakh. 3 लाख का 10% कितना आएगा? 30. 30,000. टोटल ये डेप्रिसिएशन हो गया सर हमारा 84,000। इस डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सर वो बैलेंस शीट में जब हम लोग लेस करेंगे यस, बैलेंस शीट में लेस करेंगे तो फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने का था, कितना डेप्रिसिएशन लगाया? सर ये था 50,000 का, 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया, तो बैलेंस वैल्यू कितनी बची? 40। कंप्यूटर कितने का था और कितना डेप्रिसिएशन लगाया? कंप्यूटर था सर कंप्यूटर का 2,20,000 का, इस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया 20%, तो माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी बची? 1,76,000। मशीनरी पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीनरी कितने की थी? मशीनरी सर 3 lakh. मशीनरी 3 लाख की थी, और 3 लाख पे 10%, मतलब 2,70,000. 2,70,000। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? Clear है. यस, Yes. ओके। Yes, sir. अब अगली एंट्री फोर्थ नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है? 6% है। आप बता सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगा और कितना अमाउंट आएगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा सर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर यहाँ पर आएगा डेबिट साइड पे। किस किस को देना है? आयुब को देना है, और किसको देना है सर? अमित को देना है। अमित और आयुब कितना परसेंट देना है सर? 6%। निकाल सकते हो 6%? 24,000, 23,100। बताइए ठीक है क्या? ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर जाएगा, और कैपिटल में भी तो प्लस होगा। बोलिए यस और नो? कैपिटल में भी तो उसको प्लस करेंगे। बताओ अमित की कैपिटल कितनी है? आयुब की कितनी है? पहले आयुब की कैपिटल दिख रही है आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर या नहीं दिख रही? So 4 lakh. उसमें क्या ऐड करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितना निकाला था ऊपर? यहां तक सबको क्लियर है? अगर नहीं है तो पूछ लो। अमित की कैपिटल कितनी थी सर? अमित की कैपिटल थी 3,85,000। इसमें आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना ऐड करोगे? कितना है इसका? 23,100। कितना है इसका? 23,100। तो 23,100। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैनेजर कमीशन 1% ऑन नेट सेल्स। सेकंड नंबर आपको कौन सी नंबर एडजस्टमेंट दी है? 5th नंबर। अच्छा मुझे पहले ये बताओ मैनेजर कमीशन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? ये मैनेजर कमीशन Appropriation. नहीं चार्ज है सर. मैनेजर हमारा एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय को तो पैसे देने ही देने हैं, उसको क्या मतलब हमारे प्रॉफिट से क्या लॉस है?
तो उसके साथ कितनी कमीशन हमने तय करी है? 1% ऑफ 1% ऑन क्या? नेट सेल्स। आप मुझे Net sales. बताओगे हमारी नेट सेल्स कितनी है? नेट सेल्स पता है आपको? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होती है। नेट सेल्स क्या होती है? सेल्स माइनस, डू वी हैव सेल्स रिटर्न? क्या हमारे Yes, पास सेल्स sir. रिटर्न है क्या? Yes, sir. 25,000. तो कितना आएगा? 1% निकालो फिर इसका। यह आएगा 12,250। कितना आएगा? 12,250। क्लियर है क्या? तो मैनेजर कमीशन कहाँ कहाँ जाएगी? एक तो पीएनएल अकाउंट में जाएगी, यहाँ पर आप लिखोगे डेबिट में पीएनएल अकाउंट के टू मैनेजर्स कमीशन। कितना अमाउंट निकाला था आपने? 12,250। इसका दूसरा इफेक्ट, हम या तो इसको पे कर रहे हैं तो कैश में से माइनस, जनरली ये पे नहीं होती, हम इसको आउटस्टैंडिंग ही दिखाते हैं, वैसे भी कुछ बताया नहीं है कि पे करिए या नहीं करिए। तो आप इसे आउट, वैसे लिखा है पेबल, लिखा है ना पेबल। पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना हो गया? 12,250. ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। बताइए अमाउंट क्लियर है क्या? Yes. ओके। 6th नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च 2021। आपने अमित से कोई लोन लिया है क्या? चेक करो, Yes. इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है कोई हमने? Yes, sir. So, yes. उस पे इंटरेस्ट इन्होंने कोई डेबिट साइड पे हमें दिया भी है ट्रायल बैलेंस में? चेक करो। Yes, No, sir. sir. देखो ध्यान से, 1,200 रुपए का अमाउंट दिख रहा है 1,200. हाँ जी. इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है 1,200 है, 1,200 रुपए। अब ये मुझे बताओ 1,200 रुपए चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? चार्ज का Charge. मतलब देना ही चार्ज देना है. है। Charge. चार्ज है, चार्ज है सर. चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर चार्ज है तो ये कौन से अकाउंट में आएगा? PN. पीएनएल। तो मैं क्या लिखूं? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। कितना अमाउंट है? 1,200 रुपए। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है. तो सारी, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ हो गया और पे कर दिया हमने, तो इसका दूसरा इफेक्ट अपने आप लिया हुआ होगा, क्योंकि ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर फिगर दी गई है। ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दी गई है, ठीक है? ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है फिगर। चलो, अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई क्या? बताइए, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई? अब एक एक करके सारे आइटम ऊपर के जो दिए गए हैं उसे आप डालोगे। सबसे पहले क्या दिया होगा? ओपनिंग स्टॉक अमाउंट बताइए कितना दिया गया? 45. ओपनिंग स्टॉक है 45,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या दिया? परचेजेस परचेजेस में से परचेज रिटर्न अगर दिया तो माइनस कर लो, नेट अमाउंट बताओ। 750. 7,50,000. उसके बाद परचेज के बाद सेल्स रिटर्न हो गया। सैलरी एंड वेजेस बताइए कौन से अकाउंट में जाएगा? सर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स की एंट्री की नहीं है अभी तक. हाँ, अभी क्रेडिट साइड पर आएंगे ना, अभी तो डेबिट पर आए हैं, ठीक है? तो सैलरी एंड वेजेस डेबिट साइड पे है ना अभी हम, तो सैलरी एंड वेजेस बताइए कितना आएगा? 1,80,000. सैलरी एंड वेजेस के बाद नेक्स्ट बताओ नीचे क्या लिखा है? जनरल एक्सपेंसेस बताइए कहाँ आएगा? जनरल एक्सपेंसेस सर ये तो PNL में होने चाहिए. यस, जनरल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट आइए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित हो गया। सन्ड्री डेटर्स दिए आपको नीचे, डेटर्स बताइए कहाँ जाएंगे? एसेट. अमाउंट बोलिए। सन्ड्री डेटर्स के बाद नेक्स्ट बताइए क्या दिया? फर्नीचर फिक्सचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया। लोन टू आयु, दिस इज लोन गिवन और लोन टेकन? लोन टू Loan आयु। given. तो यस, लोन टू आयु एसेट साइड पर आएगा, लायबिलिटी साइड पर आएगा? ये Asset. asset.
लोन टू आयु, 10,000 रुपए का लोन दिया हुआ आयु को। एसेट्स में आएगा कैश एट बैंक, ये एसेट यस कितने रुपए, 75K। कैश एट बैंक के बाद कैश इन हैंड कितने एसेट रुपए, 15K। यस उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होंगी, यस यस सर। तो ड्राइंग्स हम यहाँ पर कैपिटल में से आप माइनस कर लो। ड्राइंग्स बताना जरा आयु की कितनी है ड्राइंग्स और दूसरे वाले बंदे की कितनी है। 60,000 इसकी ड्राइंग्स है और इसकी ड्राइंग्स कितनी है अमित की, 50,000। अमित की ड्राइंग है सर 50,000। बोलो समझ आ रहा है क्या यहाँ तक, यस। क्रेडिट साइड पे आइए, सेल्स दिया है, सेल्स बताइए कहाँ लिखेंगे, और यहाँ जो सेल्स लेंगे नेट सेल्स लेंगे आपको पता है, और नेट सेल्स बताइए कितना है, 12,25,000। 25,000। ओके, नेट सेल्स के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, परचेज रिटर्न हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टू आईयूबी, इंटरेस्ट हमने कमाया 600 रुपीज या पे किया है, क्रेडिट साइड पे दिया आपको ये इंटरेस्ट, कमाया है या पे किया है, कमाया। सर ऑन किया। ऑन किया। इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयु बिकॉज क्रेडिट साइड पे गिवन है, तो अमाउंट बताइए कितना, 600। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स बताइए कौन से अकाउंट में जाएंगे, Liability। अमाउंट बोलिए 70,000। व्हाट आफ्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन बाय अमित, हमने लोन लिया या दिया है, लोन लिया है, तो लोन बाय अमित बताइए कितना आएगा, 20,000 रुपए। उसके बाद लास्ट कैपिटल अकाउंट कितने वो हो गए, बताओ सारा कर लिया क्या मैंने, अब सर सारा, मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ सर ये जो ड्राइंग्स है अयूब और अमित का, हाँ, ये पीएनएल में क्यों नहीं गया? ड्राइंग थोड़ी में जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, पीएनएल में तो क्यों गया, और वैसी बात तो पीएनएल में भी नहीं जाता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। ड्राइंग्स तो कैपिटल में से जो पैसा निकाला है वो डालेंगे, वो है ना। ओह अच्छा, यस सर। चलो अब मुझे इसका टोटल करो जरा, कौन सा अकाउंट पहले क्लोज करेंगे, फर्स्ट हम क्लोज करेंगे कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोज करो, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस, The gross profit. कितना आएगा, 12,75,000, 12,75,000, और यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस Gross profit. बताओ कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, 4,80,000. 4,80,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 4,80,000 को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, बोलो 4,80,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, इसका देखो जरा कौन सी साइड बड़ी आ रही है, Credit side. कितना टोटल आ रहा है, 4,80,600. 4,80,600, 4,80,600। अब यहाँ पर क्या निकलेगा फिर आपका नेट प्रॉफिट, यस बताइए, आपने निकाला सबसे पहले 4,8750. ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, नेट प्रॉफिट, कितना बता रहे हो अमाउंट, 4,8750. 4,8750, ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका निकल कर आया नेट प्रॉफिट। अभी नेट प्रॉफिट बताइए कहाँ जाएगा, यस P&L appropriation account. यहाँ पर आप लोगे बाय नेट प्रॉफिट 48,750, ठीक है। क्या करेंगे इसके लाओ बाद, मत यार। हाँ जी ऋषि म्यूट रखो अपने आप को, हाँ जी चलो, अब ये नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट से अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा फर्दर, तो 2 Yes, sir.
प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बताइए कितना आएगा, 48,750, 48,750 में से ये माइनस करो, 48,750 में से Sir, ये minus करो। 1650. कितना, 1650। Yes. अब 1650 को आप किस रेशियो में बांटोगे, आपको क्वेश्चन में क्या रेशियो दे Equal रखे, ratio. इक्वल, आधा आधा। तो बांटो जरा आधा आधा, अयूब को कितना मिलेगा, 825. अमित को कितना मिलेगा। आपने बोला अयूब को मिला सर आधे पैसे 825 रुपए, अमित को आधे पैसे मिले 825 रुपए, यहाँ तक ठीक है क्या। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ये प्रॉफिट जो है कैपिटल sir. में प्लस हो जाएगा। कौन सा प्रॉफिट किसकी कैपिटल में प्लस होगा, अयूब वाला, अयूब की कैपिटल में, और अमित वाला, अमित की कैपिटल में। तो ऐड कर दो जरा, 825 रुपए इसके ऐड कर दो प्रॉफिट, और 825 रुपए इसके ऐड कर दो, और दोनों का निकालो जरा, इसका निकालो और दूसरे वाले का भी निकालो। Done, sir. कितना आया, अयूब का कितना आया और अमित का कितना आया, 4 Sir, लाख Ayub का है 24,000, 364,825. 364, 825. यस 364,825, और अमित का कितना है, 358,925. चलो अब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट का टोटल चेक करोगे। तो चलो शाबाश, टोटल करो बैलेंस शीट का चेक, देखो सेम आ रहा है क्या। चेक करो बैलेंस शीट का टोटल सेम आता है क्या। Yes, sir. कितना आ रहा है टोटल बताइए, So 8,36,000. 8,36,000. 8,36,000, दोनों तरफ सेम आ रहा है। हाँ जी सर. बोलो समझ आया क्या आपको, क्लियर है। Yes, sir. ओके, नोट कर लो एक बार, नोट हो गया तो थंब बटन प्रेस करें, आपके पास ऑप्शन होगा। यस, 3 बच्चों का नोट हुआ है अभी, बाकी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था एक तरह से पूरा, जिसमें आपको आइडिया हो गया कि पार्टनरशिप अपनी अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए था। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के एक बार एडजस्टमेंट दिखा दे, मतलब वो दिखा देना, मतलब वो एंट्रीज इसके बाद। इंटरेस्ट जो ऑन मतलब ड्राइंग एरिया ऊपर एंट्री, एरिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री दिख गई। यस सर, एक मिनट। सर एक बार बैलेंस शीट वाली भी दिखा दो सर। बैलेंस शीट दिखानी है, हाँ जी सर। ओके, यस ऋषि नोट हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काउंट कर रहा था सर, इसमें मैं ये पूछ रहा था कि मतलब इंटरेस्ट ऑन, मतलब मैंने जहाँ तक सुना है कि अगर इंटरेस्ट हम ले, अगर पार्टनर अगर हमारे ड्राइंग से मतलब हमारे फर्म से मतलब कोई ड्राइंग्स करते हैं तो उनके इंटरेस्ट से मतलब इंटरेस्ट एक तरह का इनकम हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस तो मतलब
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब वो घट कैसे गया सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, मतलब ऊपर जो आपने लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके लिए? बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन उसके ओनर के लिए तो खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस लेगा तो किससे लेगा? प्रोप्राइटर से ही तो लेगा, उसकी कैपिटल कम करेगा, उसकी कैपिटल से ही तो पैसे लेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने लेनी है, ये हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है। अब बिजनेस को चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किससे चार्ज करेगा? बिजनेस से। बिजनेस से कैसे चार्ज करेगा? उसकी कैपिटल को कम कर देगा। ओके नहीं समझ आया? नहीं आ गया। ठीक है, चलो आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट क्लास ही रखूंगा। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे काम है तो 10 मिनट आज आप थोड़ा सा पहले मैं छोड़ रहा हूँ आपकी क्लास। बाकी फिर हम अभी होमवर्क तो नहीं है आपके लिए। होमवर्क आपको यही क्वेश्चन आप एक बार चाहे तो दोबारा रिपीट कर लेना। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप 1 से लेके 6 तक ट्राई करेंगे, और नहीं होंगे तो फिर मैं क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक्सरसाइज के। ओके पेज नंबर लिख देता हूँ मैं, पेज है 2.81, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6, ये आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज थोड़ा 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ मैं आपको। और कुछ पूछना चाहते हैं? No, sir. टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सर टेस्ट वो आपके। मार्क्स सर हाँ पता है, वो टेस्ट आज कल में मैं दे दूंगा आपको। सारे बाकी बैच के चेक हो गए हैं, आपके भी आधे हो गए हैं, तो आपको भी मिल जाएंगे, प्रॉब्ली कल ही मिल जाए, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।